दोस्तों, दोस्ती, बदला और अपने सपने को पाने की जिद को आपको इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। एक अनाथ लड़की जो अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए और अपने सपनों को पाने के लिए किस हद तक अपने दुश्मनों को बर्बाद करती है और अपने दोस्तों की मदद से कैसे अपने सपने को पूरा करती है, ये मूवी आपको दिखाती है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें स्टेला के बचपन को दिखाया जाता है, जो कुछ अजीब बालों के साथ पैदा होती है और बहुत शरारती होती है, जो स्कूल में किसी से नहीं डरती और हमेशा लड़ाई करती रहती है, जिससे जब उसका कंप्लेन रजिस्टर फुल हो जाता है उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, जिससे उसकी माँ उसे लेकर लंदन के लिए निकल जाती है ताकि वहां जाकर अच्छे से काम कर सके और उसके साथ उसका प्यारा डॉगी भी होता है। वहीं रास्ते में पैसों की कुछ मदद मांगने के लिए वो उसे लेकर अपनी एक दोस्त के यहाँ जाती है जहाँ पार्टी चल रही होती है और वो स्टेला को गाड़ी में छोड़कर अपनी दोस्त से मिलने चली जाती है। लेकिन स्टेला गाड़ी से बाहर आकर उस पार्टी में चली जाती है और वहीं उसे एक आदमी पकड़ लेता है, जिससे उसके डॉगी की मदद से वो जैसे ही वहां से भाग रही होती है, कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं और वहीं उसकी माँ अपनी फ्रेंड बैरोनेस से कुछ पैसे मांग रही होती है और उसे बता रही होती है कि वो उसके सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताएगी। और वहीं कुत्तों से बचने के लिए स्टेला जैसे ही घर से बाहर भाग रही होती है, उसमें से एक कुत्ता उसकी माँ पर कूद जाता है, जिससे वो समुद्र में कूदकर मर जाती है और यह देखकर स्टेला निराश हो जाती है। और वहीं सब लोगों के सामने बैरोनेस स्टेला की माँ पर धमकी देने का इल्जाम लगाती है, जिससे वो लोग स्टेला को भी ढूंढने में लग जाते हैं और वो वहां से गाड़ी में कूदकर वहां से भागने में सफल हो जाती है और साथ ही अपनी गलती पर पछताती है कि उसकी शरारत की वजह से उसकी माँ मारी गई है, क्योंकि अगर वो अंदर नहीं जाती तो वो कुत्ते उसकी माँ के पीछे नहीं पड़ते और वो रोने लगती है। और अगले दिन वो जैस्पर और हॉरेस को देखती है जो वहां चोरी कर रहे होते हैं और स्टेला उन्हें वहां से भगा देती है और तभी वहां एक पुलिस वाला आ जाता है, जिससे वो लोग वहां से भाग जाते हैं और स्टेला भी उनके पीछे भाग जाती है और उनकी जगह पर पहुंच जाती है। और उसकी कहानी सुनने के बाद वो लोग उसे अपने साथ मिला लेते हैं, लेकिन वो उन्हें बताती है कि वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और अपने बाल डाई कर लेती है। और फिर हमें 10 साल बाद की स्टेला को दिखाया जाता है जो उन दोनों के साथ चोरी के काम पर लग जाती है, जिसमें हॉरेस का डॉगी भी उनका साथ देता है। और बड़ी चोरी करने के लिए स्टेला अपने डिजाइन किए हुए कपड़े पहनती थी, जिससे कोई उसे पहचान ना सके और ये लोग हर जगह चोरी करने घुस जाते थे। लेकिन स्टेला हमेशा अपने डिजाइनर बनने के सपने के बारे में सोचती रहती थी, जो उसकी माँ का एक सपना होता है। और एक दिन उसकी बर्थडे पर जैस्पर उसे एक जॉब लेटर देता है जो शहर के बहुत बड़े फैशन डिजाइनर स्टोर का होता है, क्योंकि जैस्पर ने चोरी से उसका रिज्यूम उसमें डाल दिया होता है। और इसे देखकर स्टेला बहुत खुश होती है और वो ये काम छोड़कर जब जॉब करने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे फैशन डिजाइनर की नहीं बल्कि एक क्लीनर की जॉब मिलती है, जिससे वो अपने मैनेजर से डिजाइनर बनने के काम पर बात करती है। लेकिन हर बार वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वहीं वो अपने दोस्तों से मिलती है जो उसे लंच देने आए होते हैं। लेकिन स्टेला अपनी जॉब से खुश नहीं होती, जिससे वो रात में सफाई के बाद उसी स्टोर में दारू पी लेती है और ड्रिंक होकर स्टोर के कांच वाले एरिया पर अजब तरह की पेंटिंग कर देती है। और सुबह सब लोग और उसके दोस्त उसे इस हालत में देखते हैं, जिससे गुस्से में मैनेजर उसे पकड़कर जैसे ही पुलिस बुलाने वाला होता है कि स्टोर की ऑनर बैरोनेस वहां आ जाती है, जो एक बहुत बड़ी डिजाइनर होती है। और वहीं स्टेला अपने दोस्तों के साथ छुप जाती है और वो स्टोर की हालत के लिए मैनेजर पर गुस्सा होती है। और जैसे ही स्टेला भाग रही होती है, मैनेजर उसे पकड़ लेता है और बैरोनेस उसे एक कार्ड पकड़ाकर कल से जॉब पर आने के लिए कहती है, क्योंकि उसे वो कांच का डिजाइन बहुत पसंद आता है। और स्टेला अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाती है और जॉब को लेकर बहुत खुश होती है और सुबह उसके ऑफिस में काम के लिए चली जाती है और वहां के माहौल को देखकर बहुत खुश होती है। और वहीं सब लोग पुतले को एक डिजाइन पहनाकर खड़े होते हैं, जिसमें स्टेला के डिजाइन और कपड़े पहनाने का तरीका उसे पसंद आता है। और फिर वो एक स्टोर के बाहर एक ड्रेस देखती है और उस डिजाइनर से जाकर मिलती है, जिससे ये अच्छी दोस्त बन जाते हैं। और काम के बीच में स्टेला बैरोनेस को लंच भी देती है, जिससे वो उससे खुश होती है और उसे अपने साथ रख लेती है। और हम देखते हैं कि काम के बीच में वो कुछ समय का ब्रेक भी लेती है। और फिर जब ऑफिस में बैरोनेस कपड़े चेंज कर रही होती है तो स्टेला उसके लॉकर को देखती है, जिसमें बहुत से नेकलेस रखे होते हैं और वो बैरोनेस को अपना डिजाइन दिखाती है
और अपने सपने को पूरा होता देखकर खुश होती है और बोरोनेस भी उसके डिजाइन को पसंद करने लगती है। और वहीं वो बोरोनेस के पास एक नेकलेस को देखती है और उसके पूछने पर बोरोनेस उसे बताती है कि वो नेकलेस उसका है जो सालों पहले एक औरत ने चुरा लिया था, लेकिन असल में वो नेकलेस होता है जो बचपन में स्टेला से उस पार्टी में गिर गया होता है। और वो स्टेला की माँ को एक हारी हुई औरत बताती है जो अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर पाई थी। और इस बात से नाराज होकर स्टेला अपने दोस्तों के साथ उससे हार चुराने की योजना बनाती है और उसकी हर हरकत पर नजर रखती है और ऑफिस की सुरक्षा व्यवस्था को चेक करती है। और ये लोग पार्टी के दौरान हार को चुराने की योजना बनाते हैं। वहीं हॉरेस सफाई कर्मी बनकर उसके घर में जाता है और जैस्पर जाकर सभी कैमरों को खराब कर देता है, जिससे स्टेला क्रुएला बनकर उस पार्टी में जाती है और कांच के गिलास गिराती है और अपने कपड़ों में आग लगाकर सबका अटेंशन अपने पास कर लेती है। और वहीं हमें अनीता को दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर होती है और पेपर में आर्टिकल छापने का काम करती है। और क्रुएला के शो ऑफ को देखकर बोरोनेस को उससे जलन होती है, जिससे वो जॉन को उसे अपने पास बुलाने को कहती है। और जैसे ही उसके लोग उसे पकड़ने आते हैं, क्रुएला उन्हें मारना शुरू कर देती है और बोरोनेस से बात करती है जो उसे बताती है कि वो उसका डिजाइन पहने हुई है जो उसने बहुत पहले बनाया होता है। और क्रुएला को बोरोनेस के पास देखकर जैस्पर खाने में चूहे छिपा देता है और वहीं हॉरेस भी देखता है कि वो नेकलेस उसके लॉकर में नहीं होता है। और वहीं कुछ लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और बोरोनेस जैसे ही क्रुएला को पुलिस में पकड़वाना चाहती है कि जैस्पर वहां चूहे छोड़ देता है, जिससे वहां हड़कंप मच जाती है और क्रुएला उसके गले से हार चुराकर अपने डॉगी को दे देती है। और यह देखकर बोरोनेस एक विसल बजाकर अपने कुत्तों को क्रुएला के डॉगी के पीछे लगा देती है, जिससे क्रुएला समझ जाती है कि उस दिन उसकी माँ को बोरोनेस ने ही मरवाया होता है और उसके दोस्त उसे वहां से बाहर निकालते हैं। और वहीं गलती से बोरोनेस का कुत्ता उस नेकलेस को निगल जाता है और ये लोग गाड़ी की मदद से वहां से भाग जाते हैं और एक जगह पहुंचकर वो अपने दोस्त को बताती है कि बोरोनेस ने उसकी माँ को मारा है। और वो क्रुएला बनकर उससे बदला लेने की बात अपने दोस्तों को बताती है और अपने दोस्तों के साथ बहुत रूड व्यवहार करती है और उनसे उन कुत्तों को चुराने के प्लान के बारे में बताती है जिससे नेकलेस निकाला जा सके। और अनीता से जाकर मिलती है जो उसकी बचपन की दोस्त होती है और उसे अपने साथ मिलाकर क्रुएला की फोटो छापने के बारे में बताती है। और वहीं वो दोनों भी एक जगह से उसके कुत्तों को चुरा लेते हैं और उन्हें अपने घर में ले आते हैं। उसके बाद क्रुएला बनकर वो अपने डिजाइनर दोस्त से मिलती है और उसे भी अपने साथ मिला लेती है। और वहीं बोरोनेस पेपर में उसकी फोटो देखकर चलती है और स्टेला भी वहां पहुंच जाती है, जिससे वो सब डिजाइनरों को कुछ डिजाइन बनाने के लिए देती है। और वहीं उसे उसके कुत्ते चोरी होने की खबर मिलती है और स्टेला क्रुएला बनकर फैशन के हर शो में जीतती है और अपने डिजाइन से सबकी वाहवाही लूटती है, जिससे हर न्यूज़पेपर में उसी की चर्चा होने लगते हैं। और फैशन इंडस्ट्री में वो बोरोनेस को टक्कर देने लगती है, जिससे बोरोनेस अपने वकील से उसे खोजने को कहती है। और वहीं क्रुएला हर शो में अपना जलवा बरकरार रखती है और बोरोनेस नए डिजाइन तैयार करने पर सभी को जोड़ देती है। और वहीं स्टेला फ्री टाइम में अपने लिए एक डिजाइन तैयार कर रही होती है और बोरोनेस उस डिजाइन को उससे ले लेती है और अपने नए डिजाइन में शामिल करवा देती है। लेकिन स्टेला यही नहीं रुकती और हर बार फैशन में उसे मात दे देती है और परेशान होकर वो अपने वकील को क्रुएला पर केस करने को कहती है और गुस्से में उसे नौकरी से हटा देती है। और अनीता से जाकर उससे क्रुएला के बारे में पूछती है क्योंकि उसने अपने हर आर्टिकल में उसे कवर किया होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। और फिर वो एक ड्रेस तैयार करके बोरोनेस को दिखाती है, जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ एक ड्रिंक पीती है। और रात में जैस्पर और हॉरेस उसके ऑफिस में जाकर उसकी बनाई डिजाइन को खराब करने का नाटक करते हैं, क्योंकि ये क्रुएला का एक प्लान होता है। और सुबह यह देखकर बोरोनेस अपने सभी डिजाइन को एक लॉकर में रखवा देती है, जिससे क्रुएला उसे चुरा न सके। और रात में वो बोरोनेस के कुत्ते को देखती है और उनसे उसे एक डिजाइन का आइडिया आता है और अभी भी अपने दोस्तों के साथ बहुत रूड होती है, जिससे उसके दोस्त नाराज हो जाते हैं। और वहीं उसके एक शो में उसका लॉकर खराब हो जाता है और उसे तोड़कर वो जैसे ही उसे खुलवाती है, वो देखती है कि कुछ कीटों ने उसके सारे डिजाइन को बर्बाद कर दिया होता है और उसके सारे लोग भी उन कीटों से बचकर बाहर आ जाते हैं, जिससे बाहर क्रुएला अपना एक शो चलाती है और अपने डिजाइन से सबको इम्प्रेस कर देती है और फैशन की दुनिया में उसका नाम
बोरोनेस से ज्यादा पॉपुलर होने लगता है। और वहीं बोरोनेस को लगता है कि उसने उसके डॉग को मारकर अपना डिजाइन बनाया है और पुलिस के आने के बाद ये लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वे लोग उसका पीछा करके उन्हें पकड़ लेते हैं और जब वो घर वापस आती है तो बोरोनेस और उसके लोगों को वहां देखती है और ये लोग उसके लोगों को बांधकर मारते हैं। और वहीं स्टेला उसे अपने और अपनी माँ के बारे में बताती है, जिससे वो स्टेला को पकड़कर वहां आग लगवा देती है और उसके साथियों को पकड़कर ले जाती है और क्रुएला के खून के इल्जाम में उन्हें पुलिस को दे देती है, जिससे उसकी मौत की खबर छप जाती है। और वहीं बोरोनेस का आदमी जॉन उसे बचा लेता है और उसे नेकलेस देने के बाद उसमें से चाबी निकालकर उसे देता है, जिससे वो एक बॉक्स खोलती है और उसे पता चलता है कि वो बोरोनेस की बेटी है। और अपने करियर को संवारने के लिए वो जॉन से अपनी बेटी को मारने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करके उस बच्चे को अपनी नौकरानी को दे देता है और वो स्टेला को अपनी विरासत संभालने को कहता है। लेकिन स्टेला उसे अपनी मां स्वीकार नहीं करती और वहां से जाने के बाद बहुत दुखी होती है। और वहीं ऑफिसर बोरोनेस को बताता है कि उन्हें स्टेला की लाश नहीं मिली है और वहीं वो एक ट्रक लेकर उसे पुलिस स्टेशन में घुमाकर अपने डॉगी की मदद से अपने दोस्तों को आजाद करवा देती है। लेकिन वो लोग उससे नाराज होते हैं क्योंकि उसने उनके साथ क्रुएला बनकर बहुत बुरा बर्ताव किया होता है और वो उन्हें बताती है कि बोरोनेस उसकी असली माँ है और दोस्ती के खातिर वो उसके साथ शामिल हो जाते हैं। और स्टेला उससे दोबारा बदला लेने के बारे में उन्हें बताती है और जाकर अपने डिजाइनर दोस्त से मिलती है और उसे प्लान में मिलाती है। और अनीता और जॉन भी उसके काम में उसकी मदद करते हैं और जॉन उन्हें उन लोगों की एक लिस्ट देता है जो बोरोनेस के पास एक पार्टी में आने वाले होते हैं और वो लोग सब लोगों के पास कुछ गिफ्ट्स भेज देते हैं। और वहीं जैस्पर स्टेला से बोरोनेस को मारने की मना करता है और फिर पार्टी वाले दिन बोरोनेस सब लोगों को क्रुएला को पकड़ने के बारे में बोलती है क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो पार्टी में जरूर आएगी। और सबके आने के बाद हम देखते हैं कि सब लोग क्रुएला जैसी यूनिफॉर्म और उसी के जैसे तैयार होकर आते हैं, जो स्टेला का एक प्लान होता है। और वहीं क्रुएला भी वहां होती है और पुलिस को फोन लगाकर आने के लिए कहती है और हॉरेस भी सभी लोगों को एक कमरे में बंद कर देता है और सबको क्रुएला जैसा देखकर बोरोनेस बहुत शॉक होती है और क्रुएला स्टेला बनकर घर के बाहर खड़ी होती है, जिससे उसे देखकर बोरोनेस उससे मिलने आती है और उस पर अपने कुत्ते छोड़ देती है। लेकिन स्टेला व्हिसल बजाकर सबको बैठा देती है जो उसने उससे चुराई होती है और स्टेला उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर सभी को बताने के लिए कहती है, जिससे बोरोनेस उसकी मां बनने का नाटक करती है। और वहीं जैस्पर उसकी फ्रेंड सब लोगों को बताती है कि बोरोनेस ने सबको बाहर बुलाया है। और वहीं बोरोनेस स्टेला को अपनी बेटी कहती है और उसे जैसे ही गले लगाती है उसे धक्का दे देती है, जिससे सब लोग उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और पुलिस भी वहां मौजूद होती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और वहीं हम क्रुएला को देखते हैं जो जिंदा होती है क्योंकि एक पैराशूट की मदद से वो बच जाती है जो उसके प्लान में शामिल होता है। और हमें पता चलता है कि जॉन की मदद से बोरोनेस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी क्रुएला के नाम कर दी होती है। और क्रुएला को देखकर बोरोनेस सबको बताती है कि क्रुएला ही स्टेला है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और स्टेला को विदा करने के बाद वो अपने महल में वापस आ जाती है जो उसी की विरासत होती है और अपने फैशन डिजाइनर बनने के सपने को पूरा होता देखकर खुश होती है। और ये क्लासिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्रुएला अमेरिका की एक क्राइम कॉमेडी मूवी है जो 2021 में रिलीज हुई थी और जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 है। और 100-200 मिलियन डॉलर में बनी इस मूवी ने 132 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।